बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को दिल की अथाह गहराइयों से चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम एक दफ़ा एक जंगल में से गुज़र रहे थे कि आपको एक महल नज़र आया जिसके ऊपर एक खूबसूरत गुंबद बना हुआ था। आप वहाँ पहुँचे तो गैब से आवाज़ आई कि ए दानियाल, इधर आ। दानियाल अलैहिस्सलाम उस गुंबद के पास गए तो मालूम हुआ कि किसी मकबरा का गुंबद था। जब आप उस मकबरा के अंदर तशरीफ़ ले गए तो देखा बड़ी उम्दा इमारत है और इमारत के बीच एक आलीशान तख्त बिछा हुआ है, उस पर एक बड़ी लाश पड़ी है। फिर आवाज़ आई कि दानियाल, तख्त के ऊपर आओ। आप ऊपर तशरीफ़ ले गए तो एक लंबी चौड़ी तलवार मुर्दा के पहलू में रखी हुई नज़र आई। उस पर ये इबारत लिखी हुई नज़र आई कि मैं कौम आद से एक बादशाह हूँ। अल्लाह ताला ने 1300 साल की उम्र मुझे अता फरमाई। मैंने 12,000 शादियाँ की, 8,000 बेटे हुए और लातादाद ख़जाने मेरे पास थे। इस कदर नेमतें लेकर भी मेरे नफ्स ने अल्लाह का शुक्र अदा ना किया, बल्कि उल्टा कुफ्र करना शुरू किया और खुदाई का दावा करने लगा। अल्लाह ने मेरी हिदायत के लिए एक पैगंबर को भेजा। हर चंद उन्होंने मुझे समझाया, मगर मैंने उनकी एक ना सुनी। अंजाम कार वो पैगंबर मुझे बद्दुआ देकर चले गए। हक ताला ने मुझ पर और मेरे मुल्क पर कहत मुसल्लत कर दिया। जब मेरे मुल्क में कुछ पैदा ना हुआ तब मैंने दूसरे मुल्कों में हुक्म भेजा कि हर किस्म का गल्ला और मेवा मेरे मुल्क में भेजा जाए। मेरे हुक्म के मुताबिक हर किस्म का गल्ला और मेवा मेरे मुल्क आने लगा। जिस वक्त वो गल्ला या मेवा मेरे शहर की सरहद में दाखिल होता, फौरन मट्टी बन जाता और वो सारी मेहनत बेकार जाती और कोई दाना मुझे नसीब ना होता। इसी तरह 7 दिन गुजर गए। मेरे कला से बाहर जितनी भी मेरी रियाया थी वो सब भाग गए, हत्ता कि मेरी बीवियां और मेरे बच्चों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं तने तनहा किला में रह गया, सिवाय फाका के मेरी कोई गिज़ा ना थी। एक दिन मैं निहायत मजबूर होकर फाका की तकलीफ़ में किला के दरवाजे पर आया। वहाँ मुझे एक शख्स नज़र आया जिसके हाथ में कुछ गल्ला के दाने थे, जिनको वो खाना के तौर पर खाता चला जा रहा था। मैंने उस जाने वाले से कहा कि एक बड़ा बर्तन भरा हुआ मोतियों का मुझसे ले ले और ये अनाज के दाने मुझे दे दे, मगर उसने ना सुना और जल्दी से उन दानों को खाकर मेरे सामने से चला गया। अंजाम ये हुआ कि इस फाका की तकलीफ से मैं मर गया। ये मेरी सरगुज़श्त है। जो शख्स मेरा हाल सुने वो कभी दुनिया के करीब ना आए। नाजरीन, दुनियादारी के झुमेलों में मस्त होकर अल्लाह ताला की याद से गाफिल होना यकीनन घाटे का सौदा है। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके शुक्रिया का मौका ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बल आलमीन।